गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नया फंक्शनैलिटी जो कि जीएसटी पोर्टल पे इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने। वो जो फंक्शनैलिटी जिसका नाम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कब लाइव होगी? 1 अक्टूबर को। अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो हम देख लेते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम वही है जो पहले जीएसटी 2 हुआ करता था, वही हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब वो दिखेगा कैसा वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी तक जीएसटी पोर्टल पे लाइव नहीं हुआ है, तो हम लोग गवर्नमेंट की एडवाइजरी पे ही हम लोग पूरा फोकस करेंगे। तो जब आप अपना लॉगिन करोगे, वहां पे डैशबोर्ड में जाओगे, रिटर्न में जाओगे, इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे 3 टैब दिखाई दिया देगा। वो फर्स्ट टैब कौन सा रहेगा? ऑल अदर आईटीसी का। सेकंड, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसजी। और थर्ड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब आप ऑल अदर आईटीसी में जाओगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, ये वाले स्क्रीन में क्या होगा कि आपका इनवॉइसेस जो आपके सप्लायर ने सेव किया हुआ है जीएसटीआर 1 में, वो सारे इनवॉइसेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सेव किया हुआ है मतलब अभी तक फाइल नहीं किया होगा जीएसटीआर 1 आपके सप्लायर ने, लेकिन सपोज आपके सप्लायर ने कोई एक इनवॉइसेस सेव किया है जीएसटी 1 में, तो आपको तुरंत ही यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन होगा। एक तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होगा, रिजेक्ट करने का ऑप्शन होगा, पेंडिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट होगा, प्रोवाइडेड 14 तारीख को होगा आपका। जैसे ही जो जीएसटी टू बी जनरेट होगा तो वो ये सपोज यहाँ पे आपको 4 इनवॉइस दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट इनवॉइस आपने एक्सेप्ट किए, सेकंड इनवॉइस एक्सेप्ट किए, थर्ड इनवॉइस आपने रिजेक्ट किया और फोर्थ इनवॉइस आपने पेंडिंग में रखा। तो जो फर्स्ट और दो इनवॉइस जो आपने एक्सेप्ट किए वो आपके टू बी में आके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो थर्ड इनवॉइस आपने रिजेक्ट किया वो टू बी में आपको नहीं दिखेगा, और जो पेंडिंग एक्शन वाला है वो भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन कभी अवेलेबल होगा जब भी आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में सेव करेगा। ये सपोज आपके सप्लायर ने सेव किया एक इनवॉइस जो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मानते हैं कि वो जीएसटी 1 फाइल करने से पहले उसने क्या किया, ये एक नंबर का या जो फर्स्ट नंबर वाला इनवॉइस है उसने अमेंड किया। तो भले ही आपने एक्सेप्ट किया हो या ना किया हो, वो जो सप्लायर जो अमेंड करने के बाद जो जीएसटी 1 फाइल करेगा, तो यहाँ पे आपको वो इनवॉइस रिप्लेस हो जाएगा, भले ही आपने एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और पेंडिंग। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि ये जो फंक्शनैलिटी है वो टोटली ऑप्शनल है। मतलब ऐसा नहीं कि ये फंक्शनैलिटी की वजह से सब टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ जाएगा। ये कंप्लायंसेस टोटली ऑप्शनल है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपका ऑटोमेटिक डिम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सपोज ये चारों चार के ऊपर मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया 14 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, तो ये चारों चार इनवॉइस मेरा डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा और मेरे चारों चार इनवॉइसेस मेरे टू बी में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अब सपोज आपका सप्लाई जीएसटीआर 1 अमेंड करता है, बाय वे ऑफ जीएसटीआर 1 है। ठीक है, तो वो जो अमेंड किया हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन सेकंड नेक्स्ट मंथ के टू बी में आपको वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपको पता चल गया। अब जो पेंडिंग वाला जो ऑप्शन है, ये पेंडिंग वाला जो आपने इनवॉइस पेंडिंग रखे है, वो पेंडिंग इनवॉइसेस आपको ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे ही रहेंगे, और आपको फ्यूचर में वो उसके ऊपर आपको एक्शन करने मिलेगा, या तो फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रोवाइडेड आपको टाइम लिमिट ध्यान में रखना पड़ेगा 16/4 का, कि सपोज 30 नवंबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, जो 16/4 का टाइम लिमिट है, वहां तक ही आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखेगा। तो ये 3 ऑप्शन तो हमें पता चल गए कि एक्सेप्ट करेंगे तो टू बी में आ जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, और पेंडिंग एक्शन रहे होगा तो वो हमें फ्यूचर डेट में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने मिलेगा, वो भी हमारे टू बी में नहीं आएगा। ये चीज भी हो गया। और सपोज आपने सप्लाई ने को अमेंड किया तो वो यहाँ पे अमेंडेड वाले अमेंडेड इनवॉइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आपने एक्सेप्ट किया होगा या फिर नहीं भी किया होगा फिर भी। ठीक है, अब आपका सपोज आपने ये रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया। ठीक है, और आपका टू बी भी जनरेट हो गया 14 को। अब आप टू बी जनरेशन के बाद ये रिकॉर्ड सपोज रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करने के बाद सपोज ये पेंडिंग आपने दो दो रिकॉर्ड
एक्सेप्ट किए, एक पेंडिंग में था और एक रिजेक्शन में था। जो पेंडिंग वाला आपने सपोज एक्सेप्ट कर लिया 14 के बाद, तो आपको यहाँ पे है ना मैन्युअली आपको यहाँ पे कंप्यूट जीएसटी टू बी करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे ये कंप्यूट जीएसटी टू बी, तब तक आपको वो टू बी में नहीं दिखेगा, वो सेम मंथ वाले टू बी में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम ये देख लेते हैं कि उसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे कैटेगराइज किया गया हुआ है। एक तो नो एक्शन टेकन, जो कि हम लोग ने देखा जो एक्शन नहीं होगा ऑटोमेटिक डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा और टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। जो एक्सेप्ट करेंगे वो तो होना ही है टू बी में रिफ्लेक्ट, जो रिजेक्ट करेंगे वो टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और पेंडिंग इनवॉइस भी हमारा टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ा रहेगा फ्यूचर एक्शन के लिए। और हाँ, जो भी हम लोग ने एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया होगा वो सारे इनवॉइसेस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से आईएमएस से निकल जाएंगे। ठीक है, और सेम प्रोसेस होगा क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, अब ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का फ्लो क्या होगा, सेम एक्सेप्ट करेंगे तो 3B में भी आ जाएगा, ये एलिजिबल आईटीसी में रिजेक्ट करेंगे तो 3B में नहीं आएगा, पेंडिंग होगा वो भी आपको 2B और 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट कि आपका जो पेंडिंग एक्शन वाला जो टैब है, ये पेंडिंग एक्शन आपको ये वाले इनवॉइसेस के अंदर अलाउड नहीं होगा। कौन सा, ओरिजिनल क्रेडिट नोट, मतलब सप्लायर ने अगर क्रेडिट नोट पास किया हुआ है तो वो वाले केस में आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट करने का या तो फिर रिजेक्ट करने का। आपको पेंडिंग का एक्शन आपको उसमें अलाउड नहीं होगा। अपवर्ड अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, और डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट वेयर ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट was not was accepted by recipient and respective 3B has also been filed। ठीक है, तो ये चार केसेस में आपको पेंडिंग के एक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब में। अब इसके की पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं कि अगर डीम्ड एक्सेप्ट किया तो वो 2B में आ जाएगा। आपको अगर 14 के बाद अगर आपने कोई अमेंड किया, 14 के बाद कुछ अगर आपने चेंजेस किया हुआ है आईएमएस की डैशबोर्ड पे, ठीक है, तो वो आपको मैन्युअली आपको जनरेट करना पड़ेगा ड्राफ्ट टू बी, तो ही आपके वो टू बी में आएगा। आपको ये आरसीएम वाला इनवॉइस और 16(4) वाला इन एलिजिबल वाला इनवॉइस में आपको एक्शन का कोई ये नहीं मिलेगा, अब वो डायरेक्टली टू बी में ऑटो पॉपुलेट होगा। record will flow to IMS dashboard at the time of saving of record by supplier। ठीक है, मैंने जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा कि IMS में आपको इनवॉइस शो करना कब स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस सेव जीएसटी 1 में सेव किया हो, वैसे ही आपको यहाँ पे शो करना चालू हो जाएगा। All the accepted, deemed accepted, rejected invoice will move out from IMS। और हम लोग ने एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट किया वो सारे मूव हो जाएंगे, और जो पेंडिंग इनवॉइस रहेगा वही आपके आईएमएस डैशबोर्ड में बचेंगे। इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड। हाँ, और कोई भी सपोज सप्लायर ने जीएसटी 1 में आप रिकॉर्ड सेव किया और 1 फाइल करने से पहले उन्हें कोई रिकॉर्ड अमेंड किया, तो वो सेम मंथ सेम टू बी का होगा, तो वो ऑटो अमेंडेड वाला इनवॉइसेस आपको मिलेगा। अगर सपोज डिफरेंट टू बी का होगा तो आपको क्या कंपलसरी है, ओरिजिनल इनवॉइस आपको एक्सेप्ट करना, एक्शन लेना जरूरी है ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर। या तो फिर आप डीम्ड एक्सेप्ट करो या फिर एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको अमेंडेड वाला ये करने नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी चेंजेस मेड इन रिकॉर्ड इनवॉइस बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 बाय सप्लायर विल रीसेट द रिकॉर्ड स्टेटस। मतलब जीएसटी 1 फाइल करने से पहले कोई भी अमेंडमेंट किया होगा, रिकॉर्ड चेंज किया होगा, तो वो स्टेटस अपडेट होगा टू बी में। जीएसटी टू बी विल बी सब्सिक्वेंट सिक्वेंशियल नाउ। मतलब क्या होगा कि जब तक आप सिस्टम ये 3B फाइल नहीं करोगे तो नेक्स्ट मंथ का आपको टू बी जनरेशन नहीं होगा। और लायबिलिटी जो सप्लाई की लायबिलिटी है ना, नेक्स्ट 3B में ऐड हो जाएगी। कौन से सिनारियो में, ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय रिसिपेंट, अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय रिसिपेंट, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट रिजेक्ट बाय रिसिपेंट, और डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रिजेक्टेड बाय रिसिपेंट। ये चार केसेस में वही सेम केसेस यहाँ पे ऊपर जो हम लोग ने देखा वही चार केसेस नीचे है। ठीक है, जो
केसेस में हमें पेंडिंग एक्शन अलाउड नहीं है, वो वाले केस में लायबिलिटी सप्लायर की 3B में ऐड हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के। ठीक है, तो ये है एक नया चेंजेस जो कि गवर्नमेंट ने लाया हुआ है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। और ये कोई भी कंपलसरी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक डिम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।